नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज जनमुद्दे में हम बात करेंगे मसूरी की, जहां नगर पालिका में निर्मित बायोमेथेन प्लांट ठप हो गया और गीले और सूखे कूड़े का ढेर लग गया है। इतना ही नहीं, गंदगी और बदबू से लोगों का हाल बेहाल है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। पहाड़ों की रानी मसूरी, जहां नगर पालिका की ओर से गीले और सूखे कूड़े का निस्तारण के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से एमआरएफ केंद्र और बायोमेथेन का निर्माण कराया गया था, लेकिन वर्तमान में एमआरएफ सेंटर पर सूखे कूड़े का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और बायोमेथेन प्लांट पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है और सूखे कूड़े का अंबार लग गया है, जिससे शहर के चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और बदबू से आसपास के लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। इस दौरान संचालक ने बताया कि बिजली की कटौती होने के कारण एमआरएफ सेंटर में मशीन नहीं चल पाई है, जिससे सेंटर में कूड़े का ढेर लग गया है। इतना ही नहीं, अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से गीले सूखे कूड़े का निस्तारण को लेकर एमआरएफ सेंटर और बायोमेथेन प्लांट का निर्माण करवाया गया, जिसको लेकर सूखे कूड़े को निस्तारण रोज किया जा रहा। साथ ही कहा कि जल्द ही बायोमेथेन प्लांट की मशीनों को ठीक कराकर प्लांट को शुरू करा दिया जाएगा। हमारा प्लांट सर बढ़िया चल रहा है अभी। कितने स्टाफ हैं आपके पास? मेरे पास में सर टोटल मेरे पास में 22 स्टाफ है यहाँ पर। हाँ, सर अभी लंच पर गए हुए, ये लंच टाइम होता है सर हमारे लेबर का। आज जी आज लाइट शाम को 5 बजे तक जो है पूरे मसूरी में लाइट नहीं है जी। ये कूड़ा आज का है? ये डेली जो हमारे पास में जो आता है वो आज ही का ही कूड़ा है सर ये। हाँ जी। कितना कूड़ा होता है सर अभी हम लोग लगभग 20 टीपीटी का हमारा प्लांट है। हम 22 से 23 टन कूड़ा लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डेली आ रहा है पूरे मसूरी से। जो आपका यहाँ पर मशीन चल रही है? सारी मशीनें वर्किंग है सर। जो हमारा यहाँ पर सेग्रीगेशन होता है उसके बाद में हमारा जो है लेबर उसको क्वालिटी बनाती है, उसके बाद में हमारा जो है आपका बेलिंग करके उस मटेरियल को स्टोर किया जाता है। पहले की तस्वीर से और अब की तस्वीर में कुछ अंतर नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल सर, काफी हद तक हमने इसको सुधारा है और इस पे हम रेगुलर वर्किंग करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, और जितना भी मसूरी का जो कूड़ा आता है हम उसको पर डे 0 कर रहे हैं। नहीं, हमारे सेंटर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। आज लाइट की दिक्कत थी तो इसलिए प्लांट नहीं चल रहा हुआ। बायोमेथेन प्लांट में थोड़ी दिक्कत है कि उसमें जो पाइप ग्राइंडर से प्लांट तक जाता है उसमें कुछ ब्लॉकेज थी, तो 2-3 दिन का बैकलॉग उस पर है, वो जल्दी ठीक होगा। पर वहाँ गंदगी और बदबू से बुरा हाल है, तो कोई उसके लिए कोई छिड़काव वगैरह नहीं करना चाहिए था क्या? नहीं, चूना ब्लीचिंग वगैरह छिड़काव होता रहता है, और जो बदबू और गंदगी आज से 2 साल पहले वहाँ पे रही होगी तो उसका ये 5% भी नहीं होगा, क्योंकि सारे शहर का कूड़ा वहाँ पे जा रहा है और एकदम फुल प्रूफ व्यवस्था होना संभव नहीं होता है। कभी कमियां आ जाती है, प्लांट मशीनरी है कभी खराब हो जाती है, तो उसको ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। ये ठीक करने का कार्य नगर पालिका का है कि ठेकेदार? नहीं, ये ठेकेदार का है। ठेकेदार को हमने जिस दिन प्लांट में खराबी आई थी उसी दिन हमने नोटिस दिया था 11 तारीख को, और ये जल्दी ठीक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जिस तरीके से मसूरी से मामला सामने आया है, जहां बायोमेथेन प्लांट पूरी तरीके से ठप है, जिसके कारण यहां कूड़े का अंबार लग गया, निस्तारण नहीं हो पा रहा है कूड़े का, जिसकी वजह से ये तस्वीरें जो आई हैं सामने, कूड़े का अंबार देखकर कह सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। लेकिन अधिकारी कहते हैं कि जल्द ही मशीन जो है चालू करवाकर इसका निस्तारण किया जाएगा, लेकिन तब तक लोगों का यहाँ पर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जीना मुहाल है। जिस तरीके से कूड़े का अंबार लगा है, सूखे और गीले कूड़े को देखकर परेशानी यहाँ पर हो रही है। बदबू के कारण लोग जो है रहवासी वहां पर परेशान है। और इसी पर आज हम बात करेंगे जनमुद्दे में। हमारे साथ सुनील सोनकर, संवाददाता मसूरी से जुड़ गए। जी सुनील, जिस तरीके से ये कूड़े का अंबार देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग वहां पर कितनी परेशानियों का सामना कर रहे होंगे, पूरी जानकारी दीजिए सुनील। जी सुनील, आवाज आ रही है? तो हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं हो पाया, दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन आप यहां पर बताना चाहेंगे कि गीले और सूखे कूड़े का अंबार का ये ढेर आपको दिखाई दे रहा है टीवी स्क्रीन पर, जिस तरीके से परेशान यहाँ पर लोग हो रहे हैं और मशीनें नहीं चल पा रही। इसका ये मामला निकलकर सामने आया है कि बिजली कटौती के कारण मशीन नहीं चल पाई, लेकिन मशीनों की वजह से जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी का अंबार लग गया है, कूड़े का ढेर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास के रहवासी कितने परेशान होंगे, कितनी परेशानी में उनको रहना पड़ रहा होगा।
बदबू आए दिन वहां पर लोगों तक पहुंच रही है, जिससे उनका जीना मुहाल है। साथ ही कह सकते हैं कि गंदगी से कई बीमारियां भी पनप रही होंगी, रहवासी उसकी चपेट में भी आ सकते हैं, लेकिन इन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कूड़े का निस्तारण नहीं हो पाया है, लोग परेशान हैं, समस्या उनके सामने बड़ी खड़ी हुई है। गंदगी को देखकर कह सकते हैं कि लोगों का हाल बेहाल है। कह सकते हैं एमआरएफ सेंटर कूड़े का जो निस्तारण नहीं कर पा रहा है। बायोमेथेन प्लांट पूरी तरीके से ठप यहां पर नजर आ रहा है। गीले और सूखे कूड़े का ढेर देखकर लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। गंदगी यहां पर लोगों को दिखाई दे रही है। मसूरी का ये पूरा मामला है, जहां नगर पालिका की ओर से गीले और सूखे कूड़े का निस्तारण करने के लिए एमआरएफ मशीन जो है सेंटर खोला गया था, लेकिन वहां पर बिजली कटौती की वजह से एक परेशानी सामने खड़ी हो रही है। बता दें 1 करोड़ रुपए की लागत से एमआरएफ केंद्र और बायोमेथेन का निर्माण कराया गया था, लेकिन वर्तमान में एमआरएफ सेंटर पर सूखे कूड़े का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो रहा है और बायोमेथेन प्लांट पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। 1 करोड़ की लागत से बना प्लांट पूरी तरीके से ठप हो गया और सूखे कूड़े का अंबार लग गया, जिससे शहर के चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और बदबू से आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान संचालक ने बताया कि बिजली की कटौती होने के कारण एमआरएफ सेंटर में मशीन नहीं चल पाई, जिससे सेंटर में कूड़े का ढेर लग गया है। साथ ही अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से गीले और सूखे कूड़े के निस्तारण को लेकर एमआरएफ सेंटर और बायोमेथेन प्लांट का निर्माण करवाया गया, जिसको लेकर सूखे कूड़े का निस्तारण रोज किया जा रहा है। साथ ही कहा कि जल्दी बायोमेथेन प्लांट की मशीनों को ठीक कराकर प्लांट को शुरू करा दिया जाएगा, लेकिन अब तक प्लांट शुरू हुआ है ये नहीं, ये जानकारी अभी नहीं लग पाई है। और अंबार गंदगी का देखकर ये कह सकते हैं कि लोग परेशान नजर आ रहे हैं। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रहवासी हमारे साथ अनिल सिंह जुड़ गए हैं, रहवासी हैं वहां के। जी अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल, जिस तरीके से यहाँ पर आप ये मसूरी का मामला सामने आया, जिस तरीके से कूड़े का अंबार देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आप तो वहां के रहवासी, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा आप लोगों को। तो क्या अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कूड़ा अभी भी वहां पर ढेर लगा हुआ है? जी मैम, ये जो प्लांट है ठप हो चुका है और वहाँ पर कई समय से कूड़ा फैला हुआ है। लगभग 50-60 परिवार वहाँ पर निवास भी करते हैं और जो छोटे बच्चे कई सारे मतलब स्थानीय निवास, उनका आना जाना उसी रास्ते पर रहता है, मतलब समीप ही है जहाँ पे कूड़ा है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, जैसा आपको पता है कि इतनी के कारण कई सारी बीमारियों के चपेट में भी वो जो स्थान है जहाँ पर वो 40-50 परिवार रहते हैं वो कई बार आ रहा है। और एक वो पर्यटक क्षेत्र भी है, तो जो एक रूट है वो यहाँ से टिहरी की तरफ भी जाता है। तो कई सारे मतलब दिक्कतें वहां पर चल रही है और अभी तक इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। जबकि एक वो सामान्य मुद्दा है स्थानीय लोगों के स्तर से भी और पर्यटन के स्तर से भी। बिल्कुल कह सकते हैं कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। मसूरी पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है, पर्यटक भारी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन वहीं पर गंदगी का अंबार देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि रहवासी के साथ साथ पर्यटक जो वहां पर पहुंचते होंगे वो भी कहीं ना कहीं इस बदबू से परेशान तो होते होंगे। हम ये जानना चाहेंगे आपसे अनिल जी कि कितने समय से ये प्लांट बंद पड़ा हुआ और कूड़े का अंबार जो है कब से लगा हुआ है वहां पर? ये काफी समय से है। मैं अंदाजन तो आपको नहीं बता सकता कि कितना मतलब प्रॉपर मतलब कितना समय हो चुका है, लेकिन काफी समय से है। मतलब ये लगा सकते हैं कि लगभग 1 महीने के लगभग हो ही गया होगा, काफी पहले, उससे पहले से भी है। तो वहाँ पर जो कूड़े की स्थिति है वो वैसी की वैसी ही है पहले से ही। अच्छा, तो जो कूड़ा वगैरह है वहीं पर मतलब फैला रहता है, कोई मतलब प्रॉपर उसका कोई समाधान नहीं निकाल पाया है। और पहली बात तो वो वहाँ पर होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आप देख वहाँ पर एक सरकारी अस्पताल भी है कुछ दूर पर है ना, उसके स्थान से थोड़ा ऊपर एक सरकारी अस्पताल भी है। तो मतलब वो गंदगी का जितना भी वो भी प्लांट के जरिए जो भी होता है वो कहीं ना कहीं उस जगह पर भी प्रभावित करता है। तो पहले तो इसका एक समाधान ये निकालना चाहिए था कि उसको प्लांट को वहां पर नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि वहां पर लोग निवास करते हैं, ये कहीं और होना चाहिए था। लेकिन अब जब बन गया है तो उसको प्रॉपर तरीके से उसकी देख रेख व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन ये बहुत समय से बंद पड़ा हुआ है। तो जो दिक्कतें, सामान्य दिक्कतें हैं, जो महामारी कह सकते हैं फैलने की स्थिति वहां पर बनी हुई है, वो काफी समय से चल रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से काफी समय से परेशानी बनी हुई है, आप लोग वहां के रहवासी हैं, क्या आप लोगों की तरफ से इस मामले को लेकर कभी किसी अधिकारी से, कर्मचारी से बात करने की कोशिश की गई कि ये हटाए, यहाँ से हट जाए, परेशानी खत्म हो? जी जी जी, कई बार इसके लिए पत्र भी लिखे गए हैं जिला अधिकारी को, महोदय को, नगर पालिका को, लेकिन कोई
प्रॉपर इसका समाधान नहीं निकल पाया है। आश्वासन दिए जाते हैं कि हाँ ये इसका समाधान होगा, लेकिन वो वैसे का वैसे ही है, कोई प्रॉपर उसके लिए समस्या का समाधान। क्योंकि देखो वहां पर जो परिवार रहता है वो सामान्य परिवार है, मतलब कि कह सकते हैं कि निम्न वर्ग के लोग ही रहते हैं। अगर कोई बड़ा अच्छा अधिकारी या कोई बड़ा वो रहता है तो शायद उसका समाधान जल्दी किया जाता है, लेकिन सामान्य परिवार है तो शायद इस वजह से और ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक कहते हैं कि मानवता के खातिर भी अगर देखा जाए तो इस प्रकार की गंदगी में कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहेगा, लेकिन उन परिवारों को मजबूरन वहां पर रहना पड़ा है, क्योंकि जब कोई सुनवाई नहीं की जा रही है तो वो व्यक्ति भी क्या करेंगे, अपना घर छोड़ के तो कोई व्यक्ति जा नहीं सकता, लेकिन मजबूरी में उन लोगों को वहां पर रहना पड़ रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि मजबूरी के कारण आप लोगों को वहां पर गुजर बसर करनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि एक हॉस्पिटल भी वहां पर है और गंदगी देखकर ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में वैसे ही लोग परेशान होके चले आते हैं, साथ ही गंदगी का अंबार लगा हुआ, आप लोगों को भी इस बीच रहना पड़ रहा है, बीमारियां भी पनप रही हैं, बारिश का मौसम अभी खत्म हुआ है, पूरी तरीके से बारिश खत्म भी नहीं हुई है, ये कचरा सड़ता होगा और बदबू फैलती होगी, लेकिन यहाँ जिम्मेदार जो अधिकारी बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं, कह सकते हैं कि इनको इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये कहना गलत नहीं होगा। जी जी मैम, थोड़ा सा ये कि देखिए जब या तो वो प्लांट वहाँ बनना नहीं चाहिए, तब बन गया है तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको मतलब देख रेख की जानी चाहिए ना, ताकि जो स्थानीय निवासी है, जो निम्न परिवार वहाँ पर निम्न वर्ग के परिवार लोग रह रहे हैं, उनको इतनी दिक्कतें ना हो, छोटे बच्चे भी हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं, बुजुर्ग भी है, तो उस तरीके की एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए और प्रॉपर इसकी देखरेख होनी चाहिए कि अगर ये खराब भी होता है तो महीने महीने इसकी क्या है एक बार से मतलब देखरेख करके इसको प्रॉपर तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, रहवासी इलाके में जिस तरीके से आपका कहना बिल्कुल सही है कि रहवासी इलाके में इस तरीके का जो प्लांट लगाना ही नहीं चाहिए था, और अब जब लगा हुआ है तो यहाँ पर इसका पूरी तरीके से निस्तारण होना चाहिए। यहाँ पर एक बात निकल कर ये सामने आई है, जब अधिकारी से हमारे संवाददाता ने बात करी, वहां के अधिकारी राजेश नेथानी जी से भी बात की, उनका कहना है कि बिजली कटौती की वजह से प्लांट जो है चल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से कचरा का जो है ढेर लग गया है, लेकिन जल्दी इसको सुधारने का काम किया जा रहा है। पर 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है, अब तक क्या बिजली कटौती यहाँ पर सही नहीं हुई है? मैम बीच में थोड़ा बहुत उन्होंने देखरेख करी थी, लेकिन फिर अभी कुछ समय से बिजली कटौती अभी कुछ दिनों से चल रही है यहाँ पर ना, तो जिस कारण से ये चीजें नहीं हो पा रही। लेकिन आप जिस जगह आप बता रहे हैं कि आपके द्वारा भी बात हुई, हमारे द्वारा भी बात हुई, तो आपकी खबर का सर्वे पड़ेगा तो शायद ये जो समस्या है इसको और जल्दी तरीके से बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे अनिल, आपको रोकना चाहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, रोकना चाहेंगे। अमित गुप्ता कांग्रेस अध्यक्ष मसूरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, ये मामला सामने आया है मसूरी से, जहां पर बायोमेथिन प्लांट बना हुआ है, रहवासी इलाके में बना हुआ है एक तो, और ऊपर से वो बंद पड़ा हुआ है 1 महीने से, जिसको वहां पर अब कूड़े का ढेर इतना ज्यादा हो गया है, गंदगी इतनी ज्यादा हो गई कि रहवासी इलाका होने के बाद लोग परेशान हैं। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ये जानकारी है आपको? जानकारी तो मेरे को है, पर थोड़ा सा एक मिसकम्युनिकेशन ये है कि आपने अमित गुप्ता जी जो हमारे नगर कांग्रेस अध्यक्ष है उनको लिंक करना था। मैं अमित भट्ट हूँ और भारतीय जनता पार्टी से हूँ। ठीक है, माफ कीजिएगा अमित जी, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं। जी अमित जी, जिस तरीके से ये मामला यहाँ पर सामने आया है, परेशानियों का अंबार लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। रहवासी इलाके में इस तरीके का ये मामला है। हाँ, ये आईडीएस एक कॉलोनी है, वहाँ पर प्राइवेट, वहाँ पर एक सोसाइटी में कई सारे परिवार रहते हैं, वहाँ पर 30-35 परिवार, काफी परेशान है बहुत समय से। मेन मामला ये तब उजागर हुआ था तब ये जो हमारा मेन जो मशीन लगी, प्लांट लगा हुआ है, इसका जो कूड़े का जो सीवर का पानी बह के नीचे नदी में जा रहा था, जिसे रिस्पना नदी का उद्गम स्थल भी बोलते हैं। तब जब इसकी खबर न्यूज में लगी थी तो उसके बाद लोगों ने बहुत विरोध किया था, तब से कार्रवाई हुई है और काफी हद तक सुधार भी हो रहा है। जी, लेकिन अमित जी, जिस तरीके से सुधार की आप बात कह रहे हैं, रहवासी अनिल सिंह हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि 1 महीने से ऊपर हो गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, गंदगी बढ़ती जा रही है, साथ ही एक हॉस्पिटल भी वहां पर संचालित किया गया है। बिल्कुल, अब उस पर भी गंदगी वहां तक पहुंच रही है, और सीधी सीधी बात यह है कि गंदगी का अंबार 1 महीने से लगा हुआ है, इससे बीमारियां भी फैल रही है, लोगों को अब कह सकते हैं बदबू में इनका जीना मुहाल है। अभी बेचारे कुछ कर भी नहीं पा रहे, सिर्फ अपनी जो कहते सरकार से एक आश्वासन लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि जब जब एक शिकायत करने पहुंचे तो सिर्फ इनको आश्वासन मिला, लेकिन काम नहीं हुआ इस पर। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं जी, कि लगातार समस्या। वहाँ पर एक हॉस्पिटल है जो पूरी मसूरी का इकलौता हॉस्पिटल है जी, वहाँ से आसपास के 1-1.5 किलोमीटर तक सभी जगह इसकी बदबू जाती है जी। और जितना मसूरी एक पर्यटक स्थल है, यहाँ बड़े बड़े होटल है, जितना यहाँ कूड़ा इकट्ठा होता है उसके हिसाब से वहाँ पर जितना
जितना प्लांट लगा हुआ है वो उसको इतनी तेजी से कर नहीं पाता है। ऊपर से कभी लाइट चली जाती है, कभी कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, तो दिक्कत तो है कि बहुत तेजी से वहाँ पर कार्य हो नहीं रहा है। बिल्कुल कार्य नहीं हो रहा तेजी से, लेकिन इससे परेशान तो रहवासी हैं, क्योंकि उनका जीना मुहाल है। छोटे छोटे वहाँ के रहवासी हमारे साथ जुड़े, आपसे बात कराते हैं। अनिल जी, अमित भट्ट जी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी से हैं। अपनी बात आप इनसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनके तक अपनी बात पहुंचाएंगे तो हो सकता है जल्द ही मामला इनके संज्ञान में आने के बाद जिस पर कार्रवाई होगी। कुछ कहना चाहेंगे अनिल जी? जी भट्ट जी से हमारे संपर्क होते रहते हैं। भट्ट जी हमारे साथ काफी समय से जुड़े हैं। इनसे हम अपनी समस्याओं के समाधान हेतु इनसे भी बहुत बार हमने संपर्क किया। इन्होंने हमारी बहुत सहायता की है और ये भी हमारे साथ कई बार इस समस्या को लेकर कई बार इन्होंने हमारे साथ पत्रों के माध्यम से मतलब इस समस्या को हल कराने का हमारे साथ प्रयत्न किया है। जी जी बिल्कुल, प्रयत्न आपकी तरफ से किया जा रहा है। अमित जी बिल्कुल ये भी सहमत है। अब हम यही चाहेंगे कि रहवासी इलाके में पहले तो इस तरीके के अंबार जो है गंदगी का नहीं होना चाहिए, प्लांट होना नहीं चाहिए। अब अगर हम वहाँ पर है तो इसको जल्द ही वहाँ पर हटवाने की या फिर इस पर कार्रवाई करवाने की आपकी तरफ से क्या पहल रहेगी? हमारा तो बस ये कहना है कि जो भी वो MRF नाम की जो कंपनी है उसको थोड़ा सा अपनी वर्क फोर्स बढ़ानी चाहिए जी, और उसका जो वर्किंग आवर्स है उसको लगातार बढ़ाते हुए उसमें 24 आवर्स तब तक काम करना चाहिए जब तक कि पुराना इकट्ठा हुआ पूरा कबाड़ खत्म नहीं हो जाता। बिल्कुल, लेकिन वहीं से हीला हवाली चल रही है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जब उनसे बात की तो उनका कहना था कि बिजली कटौती की वजह से भी परेशान है। लेकिन ये सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या 1 माह से बिजली कटौती अभी ठीक नहीं हुई है, जो मशीनें नहीं चल पा रही हैं? बिजली कटौती मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। बिजली कटौती मसूरी में नाम मात्र के बराबर ही होती है। अभी बीच में एक दिन के लिए बिजली की पूरी चेकिंग चल रही थी, तो हफ्ते में एक बार अभी लास्ट टाइम हुआ था, वो बात बहुत अलग है, मगर बिजली कटौती मसूरी में नहीं होती है। बताइए, अब उनका साफ तौर पर कहना है कि बिजली कटौती की वजह से परेशान है, मशीनें इस वजह से नहीं चल पा रही है, जिसके कारण कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत, उन्होंने बिल्कुल गलत आरोप दिया है। इसकी जांच आपको बिल्कुल SDO यहाँ मसूरी में कंप्लेंट दी है, आपको SDO से बात करनी चाहिए। बहुत बिजली कटौती बहुत कम होती है। अभी एक दिन के लिए हुई थी, उसको पूरे महीने भर के लिए नहीं बोल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ सप्लाई बिजली की बहुत अच्छी है। बिल्कुल। अब अमित जी हम आपसे यही चाहेंगे, एक आश्वासन चाहेंगे, आप नेता हैं, अब आप ये बताइए कि वहाँ के रहवासियों को परेशानी ना हो इसके लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि रहवासी तो है इतनी गंदगी के बीच रहने को मजबूर है, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, समस्या ये है कि चीन अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और जो कंपनी वहाँ पर दे रखी है उसको भी बहुत ज्यादा पावर दे रखी है। हमने कई बार आपत्ति दर्ज करी है, उनके कई सारे कार्यकलापों के ऊपर भी किए, पर मनमाना उनका रवैया रहता है। जी, तो अगर जी अब हम इस मसले में मंत्री जी को शिकायत करेंगे कि भाई वहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान है, और सब जानते हैं कि सभी जानते हैं, पूरी मसूरी जानते हैं कि उसके आसपास के कॉलोनी वाले सभी परेशान है। हॉस्पिटल तक उसकी बदबू जाती है, ये बात तो सार्वजनिक है, कोई ऐसा कुछ गलत बात नहीं है इसमें। पर इस पर तो बहुत जल्द कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इतना समय लग गया है, समस्या जस की तस बनी हुई है। और कह सकते हैं कि रहवासी अभी जब तो ठीक है चुपचाप बैठे, लेकिन जब समस्या इनके ऊपर ज्यादा सिर पर चढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी रौद्र रूप देखने को मिलेगा, जिसकी परेशानी आप ही लोगों के सामने आएगी। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। इसके विषय में हम भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपने पार्टी के मेन सीनियर लोगों से भी बात करेंगे और मंत्री जी को भी इसके लिए ज्ञापन देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर परेशानियों का अंबार लगा हुआ, कह सकते हैं कि बायोमेथिन प्लांट बंद होने की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हालांकि बीजेपी के नेता हैं अमित भट्ट, उनकी तरफ से एक आश्वासन मिला है कि इस पर कार्य करवाया जाएगा। अब कब तक कार्य करवाया जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं परेशानी अभी रहवासी झेल रहे हैं, गंदगी के बीच में रहने को मजबूर है। साथ ही एक हॉस्पिटल भी वहां पर संचालित हो रहा है, जो एकमात्र हॉस्पिटल मसूरी का है। अब वहां इतने बड़े हॉस्पिटल में भी इस तरीके की गंदगी की बदबू जाती है, मरीज वैसे ही परेशान होते हैं, साथ ही रहवासी परेशान होते हैं। अब इसका निस्तारण होता है या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन कह सकते हैं कि एक आवाज उठी है। अब ये आवाज सरकार तक पहुंच जाए और चाहेंगे कि रहवासी इलाके में इस तरीके के जो प्लांट है नहीं लगाना चाहिए, जिससे कम से कम परेशान लोग ना हो। लेकिन अब वहां पर प्लांट बना हुआ है और अब इस पर कब तक काम होगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि आश्वासन मिला है, अब देखते हैं इस पर काम होता है या नहीं। और हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।